Morning students, today we are going to start English composition. Our topic is advertisement. Students, first of all we will discuss the topic advertisement. एडवर्टाइजमेंट कहते हैं बेटा विज्ञापन। यानी आपने कहीं पर भी देखा होगा, कहीं न्यूज़ पेपर में, मैगजीन में, टीवी पर आपने किसी भी चीज़ के लिए विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट का रोल आज के युग में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हमें आगे ले जाना है, उसको कोई भी सर्विस हो हमारी, उसको ज़्यादा कोई प्रोडक्ट हो उसको वेरीफाई करने के लिए, फेमस करने के लिए, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है। और एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी प्रकार से लिखा जाना चाहिए। तो उसके लिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे लिखे जाते हैं। There are two types of advertisements. First one is classified advertisements. Second one is commercial or display advertisements. So in the classified advertisement, there are many types of advertisement. First one is situation vacant. Next one is situation wanted. Next, sell or purchase, too late, missing persons, या pets, and any other things, matrimonial alliance, lost and found. तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वे होते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन में छपते हैं और टीवी पर भी आते हैं। उसको हम रिटिन में लिखते हैं, उसमें एड्रेस लिखा जाता है आपको और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाता है। जो जिस प्रकार की भी सिचुएशन होती है जब उसको लिखते हैं हम, उसको एक तो बॉक्स में लिखते हैं और एक तो स्पेस बहुत ही कम घेरता है। और जिस टाइप का आपको एडवर्टाइजमेंट होगा तो आप जब उसको लिखते हैं तो उसके ऊपर आप लिखेंगे कि सिचुएशन वैकेंट। तो पहले बात करते हैं सिचुएशन वैकेंट की। अगर कहीं पर जगह खाली है, मान लिया हम किसी कंपनी के मालिक हैं और हम अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि हमारी कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, तो आप लिखेंगे कि हमें इस प्रकार के रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है और उसकी क्वालिफ़िकेशन इतनी होनी चाहिए, मतलब जो इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहिए, जो भी लैंग्वेज आनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। और बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा। सेकेंड आता है सिचुएशन वांटेड। अगर हमें खुद को किसी जॉब की ज़रूरत होती है तो हम कहीं पर एडवर्टाइजमेंट देंगे कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैंने ये किया हुआ है और इतना एक्सपीरियंस है हमें, और मैं ये वाला जॉब करना चाहता हूँ। अगर कहीं पर मतलब ये वैकेंसी खाली हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। नेक्स्ट है सेल और परचेज। इस एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ आप अपनी सेल करनी होती है, यानी बेचनी होती है, या फिर परचेज करनी होती है, खरीदनी होती है, तो आपको उसका डाटा देना पड़ता है। तो ऊपर सबसे पहले ये भी लिखेंगे कि सेल, सिचुएशन सेल जो होगा तो जो भी चीज़ है उसके बारे में लिखिएगा। प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसमें कोई थिंग हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, टीवी हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ऐसे सेल में, ऐसे ही परचेज में हो सकता है। नेक्स्ट वन टू लेट। टू लेट के अंतर्गत वे सभी एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमें कमरा, रूम देना है, ठीक है, तो हम अपना रूम को बेच रहे हैं, तो उसमें इतने फ्लैट हैं, इस फ्लैट में कितने रूम्स हैं, किचन है, टॉयलेट है, और अदर जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं तो उसमें लिखते हैं। नेक्स्ट है मिसिंग। अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है, जैसे कोई बच्चा ही खो गया है, तो आप उसको एडवर्टाइजमेंट में निकालते हैं, न्यूज़पेपर में या टीवी में भी ऐड देते हैं, उसका भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है। उसका फ़ोटो भी लगा देते हैं, उसका नाम, उम्र उसमें जो लिखी जाएगी कि कितनी हाइट है, उसका कलर कैसा है बच्चे का, उसने क्या पहना हुआ है, और उसमें आप फिर कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस लिखते हैं सभी
एडवर्टाइजमेंट। उसमें आपका जैसे कि पेट भी हो सकता है कि कोई जानवर खो गया, कोई किसी का पिल्ला खो गया है, या कैट खो गई है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। नेक्स्ट, मैट्रिमोनियल एलियंस। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में वे सभी एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो शादी से रिलेटेड होते हैं, विवाह से। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, अगर न्यूज़पेपर में देखा होगा कि वर चाहिए, वधू चाहिए, हैं कि इश्तेहार दे देते हैं कि मतलब इतनी लंबाई है, इतनी क्वालिफिकेशन है लड़के की, इतनी सैलरी है, हैं इसके लिए एक सुंदर सी कन्या चाहिए, या एक लड़का है उसके लिए आप जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, इतनी सैलरी है उसकी, और उसके लिए एक वधू चाहिए। लॉस एंड फाउंड, यानी इन एडवर्टाइजमेंट में अगर हमारी कोई चीज़ खो जाती है, कोई भी थिंग, जैसे कि हमारी बाइक खो जाती है, या फिर मोबाइल खो गया आपका, ठीक है, तो उसका कंपनी लिखेंगे कि कैसे कलर का है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है आपको, ठीक है, और कौन सी कंपनी का है। नेक्स्ट है फाउंड। अगर आपको कोई चीज़ पाई जाती है तो आप कहीं पर एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे पाई है, और ये इस कलर की है, इस कंपनी की चीज़ है, ठीक है, कब पाई है ये बता देंगे, और फिर अपना एड्रेस लिख देंगे कि जिसको चाहिए कि भाई यहाँ से ले लेंगे, और वहाँ पे आप लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालें। ओके स्टूडेंट, इसके बाद बात आती है कमर्शियल एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। यानी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को हम डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। बात करते हैं कि कमर्शियल कहते हैं व्यावसायिक, जो एडवर्टाइजमेंट हमारे व्यवसाय से यानी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमने कोई किसी चीज़ की कंपनी लगाई है, कोई प्रोडक्ट की कंपनी लगाई है हमने, तो उसका हमें प्रचार करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे वो ग्रो कर सके हमारी कंपनी या प्रोडक्ट जो। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ऐसे नहीं लिखते इतना, तो आपको पिक्चर ड्रॉ करनी होती है थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, डिस्प्ले का मतलब भी आप जानते ही हैं, और उसमें कुछ लिखना है। मान लिया आपको आपने बुक की कंपनी खोली है, ठीक है, मान लिया आपने बुक डिपो खोला है, तो आपको बुक के बारे में लिखेंगे, ये मान लिया अरिहंत बुक वो है, तो उसमें आप उसकी बुक का पिक्चर ड्रॉ करेंगे, और वहाँ पर उसकी विशेषताएं भी लिख सकते हैं उसमें, और बॉक्स में बनाना है, यानी ज़्यादा स्पेस नहीं करते उसमें, उसको बॉक्स में लिखते हैं, और फिर वहाँ पर एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा आपको एडवर्टाइजमेंट का जो भी इसका फॉर्मेट है, ठीक है, दोनों तरीके के। और आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये एडवर्टाइजमेंट। ओके बेटे, ओके, टेक केयर, बाय बाय।